मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साथियों नारा खूब सुना होगा। बेटी पढ़ लिख गई, पढ़ने के बाद बेटी डॉक्टर बन गई, इसके बाद आम लोगों की सहायता करने लगी। एक दिन क्या होता है कि बेटी का रेप हो जाता है। साथियों हम बात कर रहे हैं कोलकाता रेप केस की, जिसने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। साथियों 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर यानी 9 अगस्त 2024 को सुबह 7:30 बजे पता चलता है कि रेप करने के बाद मर्डर कर दिया जाता है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और जिन बिंदुओं पर हमें डाउट है उनको हम आपके सामने रखेंगे और आपकी क्या सलाह है उनकी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो साथ ही बात करते हैं 9 अगस्त 2024। तो इस दिन क्या होता है कि रात के करीब 3 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर यानी विक्टिम डॉक्टर, उनके साथ 4 उसके साथी डॉक्टर लंच करने के लिए जाते हैं। इस टाइम ये इमरजेंसी में रहते हैं और इमरजेंसी में क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर होते हैं उनकी 36 घंटे की शिफ्ट होती है और वहीं पर हॉस्पिटल में ही रहते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ यही होता है। तो ये कुछ डॉक्टर मतलब एक तो विक्टिम डॉक्टर और एक इसके साथ 4 डॉक्टर खाना खाने लंच करने के लिए 3 बजे के आसपास जाते हैं। सेमिनार रूम में जाते हैं, वहां पर नीरज चोपड़ा के जो कि बिना विक्टिम या बिना इन्वेस्टिगेशन करे बिना ही ये बात कैसे बोल दी कि इस लड़की ने सुसाइड किया है। और इससे पहले इनके माँ बाप को मिलने के लिए लगभग 3.5 घंटा वेट कराया जाता है। आखिरकार क्यों? क्या पता इन घंटों के बीच में जो सबूत हैं उनको मिटाया जा रहा हो। इसके बाद होता क्या है कि 5 दिन के बाद जहां पर ये रेप होता है, जहां पर इस लड़की का रेप होता है, मर्डर किया जाता है, उसके लगभग 30 या 40 मीटर दूरी पर ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, वो भी प्रशासन के मौजूदगी में। अब बात ये आती है कि जब भी कोई रेप होता है या कोई मर्डर होता है तो उसके लगभग 50 या 100 मीटर दूरी पर सीज कर दिया जाता है, जो एरिया होता है वो सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि इसके लगभग 30 या 40 मीटर दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट कर दिया? क्या पता सबूतों को मिटाया जा रहा हो, लेकिन वो भी प्रशासन की मौजूदगी में। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजय रॉय, जिस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा गया। साथियों संजय रॉय एक ऐसा व्यक्ति है जो कोलकाता पुलिस के साथ प्राइवेट तरीके से काम करता है, यानी ट्रैफिक पुलिस में सहायता करता है। इससे पहले संजय रॉय की शादी हुई होती है। लगभग बताया जाता है कि उसकी 3 बार शादी हो चुकी है। 2 बार उसकी जो पत्नी है उन्हें छोड़ जाती है और तीसरी पत्नी उसे तलाक दे देती है, उसकी मिसबिहेवियर के कारण यानी उसके स्वभाव के कारण उसको छोड़ जाती है। इसके बाद संजय रॉय 2 या 3 हफ्ते पहले ही इसी हॉस्पिटल की एक नर्स के साथ एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ खाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आखिरकार क्यों? इसके बाद पॉइंट ये भी बनता है कि संजय रॉय रात के 4 बजे सरकारी हॉस्पिटल यानी आरजी कर हॉस्पिटल में क्यों बढ़ जाता है? सिक्योरिटी ने क्यों नहीं जांचा? और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में बिना अनुमति के पेशेंट, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी अनुमति नहीं होती रात में। आखिरकार संजय रॉय हॉस्पिटल में कैसे आ गया? इसके बाद संजय रॉय के वहाँ पर हेड फोन मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जैसे ही संजय रॉय का फोन ऑटोमेटिक कनेक्ट करती है तो हेडफोन तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे संजय रॉय को पकड़ लेती है और संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो यहाँ तक संजय रॉय की कहानी खत्म। अब आगे बात करते हैं आखिरकार जब मेडिकल कॉलेज इस मामले को सुसाइड केस बताकर रातों रात रफा दफा करना चाहती है और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाती है, तो वहां के लोकल डॉक्टर जो आसपास के होते हैं वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट कोलकाता ही नहीं पूरे देश में फैल जाता है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है। इसके बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है
और जब रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो उसमें कुछ अलग ही होता है। उसमें बताया जाता है कि इस बच्ची का सुसाइड नहीं, मर्डर किया गया है और इसे लगभग गला घोंटकर मारा गया है। इसकी आंखों से ब्लड जा रहा है, इसके मुंह से भी ब्लड गया है और इसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड गया है और लगभग इसके प्राइवेट पार्ट में लगभग 1.5 ग्राम सीमेन पाया जाता है और इसकी लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है वो टूट जाती है, यहाँ तक कि नाखून जो होते हैं वो भी टूटे हुए होते हैं। लड़की के चेहरे को खरोचा गया है और इसकी जो मर्डर किया गया है वो गला घोंटकर किया गया है। ये सब आता है मेडिकल रिपोर्ट में। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद मामला और ज़्यादा धार पकड़ जाता है। आखिरकार सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पर, आखिरकार सवाल उठते हैं सरकार के ऊपर। वो पुलिस प्रशासन जो इसमें इस सबूतों को मिटाना चाहती है, यानी अपने सामने ही जहां पर ये मर्डर होता है वहीं लगभग 30 या 40 मीटर दूरी पर ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है तुरंत ही। आखिरकार ऐसा क्यों? पॉइंट ये बनता है और पॉइंट ये भी बनता है कि आखिरकार ऐसा बंदा जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज से जिसका कोई लेना देना है ही नहीं, वो 4 बजे आखिरकार मेडिकल कॉलेज के भीतर क्या कर रहा था? क्वेश्चन ये भी उठता है और उन्होंने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जो कॉलेज के प्रिंसिपल ये होते हैं वो ये कहते हैं कि इस लड़की ने सुसाइड किया है और आखिरकार ये रात के 4 बजे सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी। ये सब बातें एक प्रिंसिपल यानी एक मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनके लिए सही नहीं है। आखिरकार वो चाहते हैं कि यह मामला भी रफा दफा हो जाए या यहीं दब जाए। तो कुछ यूं इस प्रकार बड़ी बेरहमी से ये मर्डर हुआ है, ये रेप हुआ है, ये याद दिलाता है, ये निर्भया केस की याद दिलाता है, ये याद दिलाता है उन मासूम बच्चों की जिनकी हर साल नहीं हर दिन रेप हो रहे हैं। और हमारे देश में कुछ लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये लड़कियां बाहर कर क्या रही थी रात में जाकर। जब निर्भया केस हुआ था उसमें कुछ लोगों ने यही बात बोली थी कि आखिरकार ये बाहर रात में जाती ही क्यों हैं। इस टाइम तुम सबको पता है कि ये लड़की क्या कर रही थी। ये 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और अपने समय देकर किसी व्यक्ति की जान बचा रही थी। तो इस बच्ची का, मासूम बच्ची का रेप हो जाता है। क्वेश्चन ये नहीं उठता कि ये बाहर कर क्या रही थी। क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि ये लोग यानी जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो लड़कियों के प्रति गंदा व्यवहार रखते हैं, इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी और इन्हें कब सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोशिश ये होनी चाहिए हमारी प्रशासन की, कोशिश ये होनी चाहिए हमारी सरकार की, इन जैसे लोगों की, इन जैसे छोटी सोच वाले लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी। हमारे देश में बहुत सी बच्चियां इन सब का वेट कर रही हैं। बहुत सी बच्चियों का डेली पर डे रेप होता है। रेप की संख्या देश में बढ़ती जा रही है और लड़कियों के प्रति व्यवहार है, गंदा व्यवहार लोगों में बढ़ता जा रहा है। ये जो सोच है, रेपिस्ट जैसे लोगों की सोच है, इन सोच को कब दबाया जाएगा और इनको कब सुधारा जाएगा, इसकी आस में बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में संजय रॉय ही अकेला मुजरिम है या और कोई भी मिला हुआ है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर दें, उत्तर जरूर दें। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अच्छी तरह रहें, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, समाज में अपनी व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा उभारें। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।